हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा एनिमल्स इन प्रिजन एक एस्से है, एक निबंध है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। एनिमल्स इन प्रिजन का हिंदी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एनिमल्स मीन्स होता है जानवर, प्रिजन मीन्स होता है जेल, जिसे हम लोग कैद खाना भी कहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा कैद खाने में जानवर। और इसके राइटर और ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न इन 1889 एंड डाइड इन 1964। यानी जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ और इनकी मृत्यु 1964 में हो गया। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज पॉपुलर एमोंग द चिल्ड्रेंस एज चाचा नेहरू। प्राइम मिनिस्टर मीन्स होता है प्रधानमंत्री, पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, एमोंग मीन्स एमोंग द चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चों के बीच, एज मतलब होता है के रूप में, और आगे लिखा गया चाचा नेहरू। यानी हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वह बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में पॉपुलर थे यानी लोकप्रिय थे। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। ही वॉज ए मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी। यानी हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वह मैन ऑफ रेयर सेंसिटिविटी के रूप में जाने जाते थे। रेयर सेंसिटिविटी का मतलब होता है दुर्लभ संवेदनशीलता और मैन का मतलब होता है इंसान। यानी हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू थे दुर्लभ संवेदनशीलता वाले इंसान थे। एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही बिकेम ए बैरिस्टर आफ्टर स्टडिंग नेचुरल साइंस एंड लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1921। यानी हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू थे कैम्ब्रिज और हैरो यूनिवर्सिटी में क्या पढ़े थे? नेचुरल साइंस पढ़े थे और क्या पढ़े थे? लॉ पढ़े थे, यानी कानून की पढ़ाई किए थे। और बैरिस्टर बनकर, क्या बनकर? बैरिस्टर बनकर भारत में 1921 में लौट आए। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पढ़ने के लिए गए हैरो और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जाकर उन्होंने नेचुरल साइंस का पढ़ाई किया और लॉ का पढ़ाई किया और बैरिस्टर बन गए और बैरिस्टर बनकर इंडिया 1921 में लौट आए, भारत 1921 में लौट आए। डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड सून इमर्ज्ड एज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ। देखिए, हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू थे डीपली इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी के विचारों से, और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने ज्वाइन किया, मतलब वह जुड़ गए इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति से। एंड सून इमर्ज एज ए लीडर ऑफ द कंट्रीज यूथ, और वह बहुत जल्द इमर्ज मतलब बन गए कंट्रीज यूथ मतलब देश के नौजवानों के लीडर, यानी देश के नौजवानों के नेता के रूप में और बहुत जल्दी जाने लगे। इनको लोग जो है कंट्रीज यूथ के लीडर के रूप में जानने लगे। हाउएवर ही वाज नॉट ए mere politician, he was also a dreamer, idealist, humanist and artist in words as well। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। However, यद्यपि he was not a mere politician, इसका मतलब ये नहीं कि वह सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही थे, वह एक राजनीतिज्ञ थे। He was also a dreamer, वह एक स्वप्नदर्शी भी थे। Idealist, वह एक आदर्शवादी भी थे। Humanist, वह एक मानवतावादी भी थे। And artist in words as well, और वह शब्दों के कलाकार भी थे, वह शब्दों के जादूगर भी थे। His works, इनका जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इनकी जो भी महत्वपूर्ण रचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है उसमें सबसे पहला है एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये जो कुछ भी मैं पढ़ा हूँ ये सब इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। आपसे आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द ऑल इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो आपको आंसर के रूप में इसी को लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसे समझेंगे भी और याद भी रखेंगे। इनका पहला इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, एन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। आगे लिखा गया है इनका ये जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है आर रिमार्केबल फॉर ए रेयर बिगर एंड ब्यूटी। इनका जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है इसमें ना आपको एक अजीब प्रकार के शक्ति बिगर देखने को मिलेगा एंड ब्यूटी और सौंदर्य देखने को मिलेगा।
दे एस्टेब्लिश हिम एज ए मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इनका जो भी ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है इनको ना एस्टेब्लिश करता है, मतलब इनको ना बनाता है। क्या बनाता है? मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, कि वह ना इंग्लिश प्रोज के, अंग्रेजी गद्य के बहुत बड़े मास्टर थे, बहुत बड़े जानकार थे। व्हाइल इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस ही रीड बुक्स, ऑब्जर्व्ड नेचर, ड्रीम्ड एट टाइम्स and wrote in his powerful and poetic style about all that he thought and felt। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। While means होता है जब, इन प्रिजन बिफोर इंडिपेंडेंस, अपना भारत जब आज़ाद नहीं था और आज़ादी से पहले जब वह प्रिजन यानी जेल में थे, ही रीड बुक्स, वह पुस्तक पढ़ा करते थे, ऑब्जर्व्ड नेचर, वह प्रकृति को देखा करते थे यानी प्रकृति का अवलोकन किया करते थे, ड्रीम्ड एट टाइम्स, कभी कभी वह सपने भी देखते थे, एंड रोट इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल, और वह ना लिखा भी करते थे अपने शक्तिशाली और काव्यात्मक शैली में, वह लिखा भी करते थे अबाउट ऑल दैट ही थॉट एंड फेल्ट, वह जो कुछ भी सोचते थे और जो कुछ भी महसूस करते थे उसको वह अपने शक्तिशाली और काव्यात्मक शैली में लिखा भी करते थे। यानी हमारे जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जेल में भी थे तो ऐसे ही बैठे नहीं रहते थे, वह पुस्तक को भी पढ़ा करते थे, नेचर को यानी प्रकृति को भी देखा करते थे, कभी कभी सपने देखते थे, और वह जो कुछ भी थॉट यानी सोचते थे, उनके मन में जो विचार आता था और जो कुछ भी फेल्ट महसूस करते थे वो सब को अपने शक्तिशाली और काव्यात्मक तरीके से वह लिखा करते थे। हिज एलिगेंट पोएटिकल प्रोज इज बेस्ट कैप्चर्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी। इनका जितना भी एलिगेंट पोएटिकल प्रोज है, इनका जितना भी सुंदर जो प्रोज है, इनका सुंदर जो गद्य खंड है, मतलब सुंदर जो भी एस्से है, स्टोरी है, वो सब ना कैप्चर्ड है, मतलब उसको ना कलेक्ट किया गया है इनका ऑटोबायोग्राफी में। इनका जो एन ऑटोबायोग्राफी जो एक बुक है जिसको ये खुद ही लिखे हैं, इनका जितना भी इम्पोर्टेंट और सुंदर जो भी कहानी है, जो भी कहानी का खंड है, जो भी प्रोज पीस है, उस सबको ना कैप्चर किया है किसमें? एन ऑटोबायोग्राफी में। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी रिवील्स नेहरूज लव फॉर नेचर। ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो एस्से एनिमल्स इन प्रिजन जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको टेकन फ्रॉम मतलब लिया गया है एन ऑटोबायोग्राफी से, और ये जो ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एनिमल्स इन प्रिजन रिवील्स, मतलब इसको जब आप पढ़ेंगे तो रिवील्स यानी प्रतीत होता है, पता चलता है क्या? नेहरूज लव फॉर नेचर, कि नेहरू जी को ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्रकृति से ना बहुत ज़्यादा लगाव था। देखिए एनिमल्स इन प्रिजन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाए कि नेहरू जी जो थे उनको प्रकृति से और प्रकृति में रहने वाले छोटे छोटे जीवों से कितना प्रेम था, कितना लगाव था। इट इज़ रिमार्केबल how he derives pleasure from watching different animals and gives respect even to the tiniest animals। देखिए it is remarkable, यह उल्लेखनीय है, how he derives, कि वह कैसे प्राप्ति करते थे, कैसे वह प्राप्त करते थे, प्लीजर मतलब आनंद की प्राप्ति करते थे, फ्रॉम वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स, वह अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखकर वह कैसे प्लीजर की यानी आनंद की प्राप्ति करते थे, एंड गिव्स रिस्पेक्ट और मान सम्मान देते थे, आदर करते थे, इवन टू द टाइनिएस्ट एनिमल्स। देखिए जब आप एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह कैसे अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखकर डेरिव्स प्लीजर यानी आनंद की प्राप्ति करते थे, और छोटे से छोटे, टाइनिएस्ट एनिमल का मतलब था सबसे छोटा से छोटा जो जानवर होता था उसको भी वह रिस्पेक्ट देते थे, मान सम्मान देते थे। द पीस इज़ ए वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ लिव एंड लेट लिव। ये जो एनिमल्स इन प्रिजन है ये बहुत ही अच्छा एक पीस है, बहुत ही अच्छा एक टुकड़ा है। वंडरफुल एग्जाम्पल, किस चीज़ का वंडरफुल एग्जाम्पल है, किसका अद्भुत ये उदाहरण है? लिव एंड लेट लिव। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एनिमल्स इन प्रिजन है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार उदाहरण है लिव एंड लेट लिव यानी जियो और जीने दो का। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के अगले भाग में मैं इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 1 से लेके आगे तक पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हमको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से यानी एनिमल्स इन प्रिजन के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।